हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ प्लानिंग या विद राहुल शर्मा योर फ्रेंड। सर वेलकम बैक उनके लिए जो दोबारा है, जो नए आए हैं उनके लिए गाइस योर वेलकम है। तो आपको करना क्या है सर, आपने वीडियो को शुरू किया क्योंकि आपने देखा टैग देखा जिसमें लिखा था IBO03 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मस्ट डू क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स इफ यू रियली वांट टू क्रैक योर पेपर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सिर्फ इन क्वेश्चन को जाओ सीरियसली, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन कितने हैं सर? 50-60 नहीं, सिर्फ 12, 1 to 12। 11वां थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि 12वें में मैंने क्या कर दिया, मैंने डाल दिए शॉर्ट नोट्स। कुछ 8 से 9 शॉर्ट नोट्स हैं, तो 20 हो गए क्वेश्चन। यार चीटिंग नहीं करूँगा, पहले क्लियर कर देता हूँ। आपने कहा इनको कर लें तो क्या पेपर क्रैक हो जाएगा? ईजिली होगा। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स, जस्ट कॉन्संट्रेट ऑन इट। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना, एंड आई प्रॉमिस दैट यू गाइस आर गोइंग टू बी थैंकफुल हो गए डेफिनेटली बाद में, पर फिलहाल अभी शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है सर, इंडियाज फॉरेन ट्रेड। पेपर का नाम है यार इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अगर मैं बोलूँ सर एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ग्रोथ, सीरियसली व्हेन समबडी सेज द इकोनॉमिक ग्रोथ, ओ द इंडिया फॉरेन ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्वेश्चन दिया गया ना, मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ बोला पहले, फिर मैंने बोला द इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कमेंट इस क्वेश्चन को घूट के भी आना। सीरियसली आई बीन सेइंग दैट दिस क्वेश्चन यू गाइस नीड टू क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। एक एक चीज ऑन टिप होनी चाहिए आपकी। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोल दिया, मतलब इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सप्लेन और डिफाइन। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं, किन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, कौन से पॉइंट्स लिखते हैं, एंड मेक श्योर दैट यू गाइस आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। Come to the next phase. Sir, number 2 पे आते हैं. That is the current world trade scenario. I repeat, the current world trade scenario and what's the role of India? Sir, comment on the world trade scenario. आज के तारीख में world trade scenario क्या चल रहा है और उसमें इंडिया का contribution क्या है? What is the role of India in today's current world trade scenario? ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में मिलेगा आपको किसी ना किसी फॉर्म में। Whether the role of India and what the basic feature that the Indian government is really trying to do to improve its share in world trade scenario। आपने सर एग्जिम पॉलिसी लगी थी आज से 10 साल पहले, उसमें हमारा शेयर था, हमें उसको बढ़ाना था, उसके बारे में मेंशन किया सकता है, नथिंग रॉन्ग इन इट। देन आज की ट्रेड पॉलिसीज क्या है, मार्केट कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज का रोल क्या है, वो सब डिफाइन करना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट फेज, number 3, that is export promotion measures. What are the export promotion measures? सर पहले क्लियर करते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे what are the export promotion measures initiated by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने आपने नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स लिए हैं ये आपको डिफाइन करने होंगे। सो कम अप टू द थर्ड क्वेश्चन, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी। यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है पूरी तरह से पेपर में। हमने कहा दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स बाय इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 2 क्वेश्चन हमने कहे। पहला क्वेश्चन सीधा सर इंडियन फॉरेन ट्रेड पे था। इंडियन फॉरेन ट्रेड क्या है, किन चीज़ लेके चलती है, उसको हम बोलते हैं सर इट्स लाइक एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ पूरी तरह काम करती है, तो उसकी पूरी इंपॉर्टेंस आ गई, उसको एक्सप्लेन करना कुछ अलग नहीं था। सेकंड में मैं बोला जो करंट ट्रेड सिनेरियो, उसमें इंडिया का क्या रोल है, मतलब इंडिया का रोल इन द वर्ल्ड सिनेरियो। सो वर्ल्ड सिनेरियो, वर्ल्ड ट्रेड सिनेरियो। एंड देन विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन। सेगमेंट था क्लियर था हमारा, एक्सपोर्ट मेजर्स थे हमारे पास, उसको क्लियर किया। कम अप टू 4 क्वेश्चन। सर FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट द क्वेश्चन, दैट इज FDI। अब आप बोलते हो सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज क्या है, एंड द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, उनके इनिशिएटिव्स क्या हैं, किन चीज़ों को क्लियर किया है, वो सारे के सारे यहाँ एक्सप्लेन करने हैं आपको। यू गाइस नीड टू मेंशन दैट। जंप अप टू द नेक्स्ट वन। कह रहा व्हाट डू यू नो एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी। सर इसको शॉर्ट नोट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन शॉर्ट नोट्स टू। ये शॉर्ट नोट्स में पूरी तरह आ सकता है, हम उसको क्लियर करना पड़ेगा, हमें बिगनिंग से लास्ट तक क्लियर करना होगा। एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी पे फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, कंफर्म आता है, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू बी द मास्टर ऑफ इट। Come up to next one. Difference between balance of trade and balance of payment.
रिपीट, ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगता है, हमने 12th में भी पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड, फिर बीकॉम में भी पढ़ा, जिन्होंने बीबीए की वहाँ भी पढ़ा, जिन्होंने इकोनॉमिक ऑनर्स की उन्होंने भी पढ़ा। लेकिन यहाँ पे इसको पूरा क्लियर करना है, हमें इसके साइलेंट फीचर्स क्लियर कर लेने हैं, वेदर द बीओटी वेदर द बीओपी, दोनों के साइलेंट फीचर्स को भी ऑन टिप कर लेना आपने, तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है गाइस। कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ India's new industrial policy. What is new industrial policy? लिख लो 100% किसी तरह से घूम के क्वेश्चन पेपर में होगा। न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी, अब उसमें फीचर्स क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, उनको क्लियर करना है। हमें सारी चीज़ें ऑन टिप होनी चाहिए। अगर सारी चीज़ें ऑन टिप होंगी तो बड़े आराम से चीज़ों को फ्लो में समझ पाएंगे। वी कैन डू इट ईजिली। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 7 क्वेश्चंस। आई होप 7 क्वेश्चंस आपको पूरे पूरे ऑन टिप हो चुके हैं और आप लोग लिख भी रहे हैं। एंड माई पिच इज नॉट सो वेरी फास्ट सो दैट यू नॉट एबल टू राइट डाउन, आप आराम से लिख रहे होंगे। कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 8, द न्यू एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स, आई रिपीट, द न्यू एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग इज कंसीडर बेनिफिशियल टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, डिस्कस। सर पहले तो इसमें क्लियर करो, न्यू एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग क्या है, इसमें गवर्नमेंट ने कौन से नॉर्म सेटअप किए थे, गवर्नमेंट ने कौन कौन से बेनिफिट दिए थे जिससे कि ये ट्रेडर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया, हमें उस सारे पॉइंट्स मेंशन करने। क्योंकि जब आप ये पॉइंट्स मेंशन करेंगे देन यू विल गेट द एज इन योर राइटिंग्स, आप पूरी तरह क्लियर होगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और हेल्प भी मिलेगी आंसर को ढंग से लिखने में। कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द मेन फीचर्स, आई रिपीट, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज जापान ट्रेड। सर इंडिया जापान ट्रेड, अब इस पे क्वेश्चन आएगा जहाँ मैं जापान को हटा के यूएस ले आऊँगा। 2 क्वेश्चन हैं, एक इंडिया जापान ट्रेड, दूसरा यूएस, आगे क्वेश्चन मेंशन करूँगा 100%, ये पेपर में कन्फर्म होगा। व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टेंट्स, आई रिपीट, एंड इट्स एक्सपेंशन, और कॉन्स्टेंट को ख़त्म कैसे करेंगे, एक्सपेंशन को कैसे बढ़ाएंगे, वो सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे। मतलब कौन सी चीज़ रोक रही हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, और कौन सी चीज़ उसको बढ़ा देंगे, तो हमें कौन चीज़ों पे ध्यान देना है, वो सब यहाँ मेंशन होना चाहिए। जंप अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कैन आई डिस्कस इन डिटेल्स। सर 2 पॉइंट्स है, सिर्फ 2 पॉइंट्स, जस्ट 2। अगर आप इनको क्लियर कर ले तो डेफिनेटली काम करेगा। सर दैट इज EPCG। सो व्हाट इज EPCG? एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। आई रिपीट, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम। ये आई होप आप लोगों ने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो एक शॉर्ट नोट में आपको मिल जाएगी। आपके पास बुक्स होनी चाहिए, नोट्स होंगे आपके, सबके रेडी होंगे, आप सिर्फ इसको अच्छे से कर लो यार, एक रीडिंग तो कर ही सकते हो, आप सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लोगे तो ये ज़रूरी है। एंड द सेकंड वन, DER। व्हाट इज DER? ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम, ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम। तो 2 छोटे बोले हैं, शॉर्ट नोट्स के लिए आपको ही क्लियर करना होगा। अगर शॉर्ट नोट्स को अच्छे से बता पाएंगे देन विल गेट एन एज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 वी आर हैविंग, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज ट्रेड विद USA। अब इंडिया का ट्रेड क्या है USA के साथ, उसमें किन पॉइंट्स को क्लियर करना है, हमें वो सारी चीज़ें ऑन टिप कर लेनी। मतलब अगर मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, मैं कॉन्सेप्ट को समझ पाऊँगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट द एज इन माई राइटिंग्स, और मेरे को एक प्लस पॉइंट भी मिलेगा बिकॉज आई बी एबल टू राइट ऑन आंसर इन अ परफेक्ट सेंस। नाउ टाइम टू डिस्कस द शॉर्ट नोट्स। यस, शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करने का टाइम आ चुका है, तो इनकी तैयारी तो करनी है। सर शॉर्ट नोट्स भी कुछ 7-8 तो होनी चाहिए। यस, मोस्ट प्रॉब्ली 7 to 8 शॉर्ट नोट्स विल गोइंग टू हैव इन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 है तो इसको कंप्लीट करेंगे, 20 तक लेके जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आई रिपीट, व्हाट आर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सपोर्टिंग सर्विस इंडिया। सर एक्सपोर्टिंग सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हमें मेंशन करनी है। वी गाइस नीड टू मेंशन द advantages and disadvantages of exporting services from India. First, the short notes. Come to the second one. The second one we are having, what are the measures adopted to increase agriculture exports by government of India? What are the measures adopted to increase agriculture exports by government of India? Come up to the third question. That is, कहता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म। व्हाट इज रेगुलेटरी? डिफाइन रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब उसको सब पूरी तरह मेजर करना है, उसके क्या रेगुलेटरी मेजर्स होंगे, उनको कैसे काम करेंगे, एक एक चीज़ को आपको डिफाइन करना है, वो भी अच्छे से डिटेल में।
जंप अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4. कहता है द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस डिफाइन. द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, सर इसको हम बहुत अच्छे जानते हैं, एशियन हम काफ़ी टाइम से पढ़ते हैं, पेपर के पॉइंट से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, तो इसको प्लीज़ कर लेना. कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, द करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, CAC, current account convertibility. Jump up to the next one. We are having the export promotion capital goods, the export promotion capital goods, EPCG. Next one, special economic zone. ये तो बहुत अच्छे से पता आप लोगों को, I know that you guys are really perfect in it. Export economic zone, so the special economic zone, SEZ. Come to next one. ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. व्हाट इज ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसको डिफाइन करना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं. एंड द लास्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग FEMA, दैट्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू गाइस नीड टू डू. For more, you just need to like, share and subscribe so that you can access all the videos. हाँ, M.Com की वीडियोस सारी हैं, मैं उनको कैटेगराइज नहीं कर पाया, प्लेलिस्ट में नहीं डाल पाया, बट डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू डू इट, so you guys get everything. All the best, guys.